जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल रामदेव और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम देखेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज मैं बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। एसएससी जीडी 45 दिन तक 45 क्लासेस आपके लिए दे रहा हूं और सभी के सभी चैप्टर जो भी एसएससी जीडी में आते हैं ना, एक एक सिंगल चैप्टर आपके लिए करवाऊंगा। कोई भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है, सभी के सभी टाइप मैंने आपके लिए कवर किए हैं। सबसे ज़्यादा डाउट पूछा जाता है अपनी क्लास टाइमिंग के बारे में, तो मैंने क्लास टाइमिंग बिल्कुल क्लियर कर दी है कि दिन में 12 बजे डेली मैं आपके लिए एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। फिर उसके बाद में आपको शाम को 4 बजे स्टैटिक जीके का टॉपिक मिलता है, शाम को 6 बजे आपको एसएससी जीडी का सेट वाइज आपको वीडियो मिलती है और रात में 9 बजे आपको 45 दिन जो सिलेक्शन बैच चल रहा है इसकी वीडियो आपको रेगुलर मिलती है। मैं रात में क्लास लेता हूँ रात में 9 बजे और ये रात में 9 बजे आपको क्लास मिल जाती है, याद रखना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। देखिए, क्या मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्या मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुका है, एवरेज कंप्लीट हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुका है, डिस्काउंट भी, सिंपल इंटरेस्ट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। पाइप एंड सिस्टर्स भी कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए, जो बच्चा पता है उसको क्लियर बात पता होगी कि कौन सा कंप्लीट कर दिया और कौन सा मैंने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा वाला, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें मैं आपको एक के बाद एक सभी के सभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ये वाले चैप्टर भी आपके होना है बिल्कुल इसी क्लास में होगा, 45 दिन के अंदर होगा। किस चैप्टर की कितनी क्लासेस होंगी ये मैंने कोने में लिख रखा है, याद रखना। देखिए, डे 1 डे 2 के अकॉर्डिंग मैंने क्लास को अरेंज कर रखा है। 45 दिन तक इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन से दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप जाके देख सकते हो। अगर आपको रेशियो पढ़ना है तो आप डे 5 पर जा सकते हो। अगर आपको ये वाली क्लास पढ़ना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, याद रखना। सब कुछ प्री प्लान्ड है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा और स्टार्ट करूंगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आज हमारा टॉपिक होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल, अगर आपने कहीं ऑलरेडी पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि खाली कागज पर लिखना बहुत आसान रहता है। क्या खाली कागज हो आप तो उस पर लिखना बड़ा आसान हो जाता है। साधारण ब्याज, आज ये वाली चीज आपको सिखाएंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, क्लियर। ये वाली बात आज हम आपको सिखाएंगे, याद रखना। ठीक है, देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं। क्या एक वैल्यू रहती है इसमें, प्रिंसिपल। क्या रहता है सर, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। कोई दिक्कत वाली बात सर, बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है आप जैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हो, जिसे आप उधार देते हो। क्या उधार देते हो, उधार देते हो या बैंक में निवेश करते हो, बैंक में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपको हर बार बोलेगा कि ये प्रिंसिपल है। वो कभी आपको ये नहीं बोलता कि ये प्रिंसिपल है। ये आपको पहचानना है कि इसमें प्रिंसिपल क्या है, याद रखना इस बात को। क्या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है, लेकिन इस बात का पता कैसे चलता है, इस बात का सीधा सीधा पता चलता है। वो स्पेशली बोलेगा कि इसने उधार दिए हैं या बैंक में इन्वेस्ट किया, ये वाली लैंग्वेज वो यूज करेगा तो समझ जाना कि वो मूलधन की बात कर रहा है। प्रिंसिपल ये वो अमाउंट होता है जिसे मैंने उधार दिया। ठीक है, अब बात करता हूँ रेट की। ठीक है, आपने परसेंटेज पढ़ लिया, ये मैं उम्मीद करूंगा कि आपको परसेंटेज अच्छे तरीके से आता, तब जाके आप ये वाला चैप्टर मेरे से पढ़ रहे हो, याद रखना। ठीक, देखिए, रेट होती है, मतलब R% में रेट मान लेता हूँ कि रेट है। ये पर एनम होती है, पर एनम। पी ए लिखा रहता है साइड में, मतलब प्रति वर्ष लिखा होता है हिंदी में। इंग्लिश में लिखा रहता है PA, मतलब कि पर एनम, मतलब कि एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है। क्या एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, मतलब कि अगर आपको ये वाली बातें बाद में सब बता दूंगा मैं आपको। रेट परसेंट मतलब एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, इस बात का पता चलता है, रेट परसेंट। टाइम, टाइम मतलब कि समय। समय मतलब आपने किस अवधि के लिए पैसा उधार दिया। अगर आपने बैंक में पैसा लगाया तो किस समय के लिए आपने बैंक में पैसा लगाया, आपने उधार दिया है कितने समय के लिए उधार दिया, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, किस अवधि के लिए उधार दिया, किस अवधि के लिए उधार दिया है, उधार दिया है। ठीक है, ये चीज याद रखना, किस अवधि के लिए उधार दिया, ये पता चलता है टाइम से। ठीक है, फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, SI।
SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं इसे? साधारण ब्याज। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसे? साधारण ब्याज बोला जाता है। बड़े ध्यान से समझना, इस चीज को बोला जाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सर ये क्या होता है? ये होता है 1 साल बाद मिलने वाला ब्याज। एक तो देखिए, रेट होता है ब्याज, मतलब 1 साल में कितने परसेंट मिल रही होता है, SI सिंपल परसेंट। ये साधारण ब्याज होता है कि टी वर्षों के बाद मिलने वाला ब्याज, टी वर्षों के बाद मिलने वाला ब्याज के बाद मिलने वाला ब्याज, मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला ब्याज। ठीक है, अभी तो मैं केवल वो टर्मिनोलॉजी रहती है ना, जो शब्दावली की, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से लैंग्वेज क्लियर हो सके कि ये बात किसकी कर रहा है। केवल इस बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। इसके आगे आप पढ़ोगे तो आप देखोगे एक यूज किया जाता है इसमें, अमाउंट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोला जाता है? मिश्र धन बोला जाता है। मिश्र धन, याद रखना। क्या बोला जाता है सर? मिश्र धन बोला जाता है। मिश्र धन, इससे आशय क्या है समझना, ये वो अमाउंट होता है, मतलब आपने बैंक में कितना पैसा लगाया प्लस आपको कितना ब्याज मिला, ये इसका मतलब होता है। कैसे? मैं एक उधार देने वाला पर्सन हूं, मैंने किसी को उधार दिया, मैंने सामने उधार लगाया, मैंने मान लीजिए कि आपको उधार दिए 1,000 रुपये आपको उधार दिए, आपने मुझे 1 साल बाद 100 रुपये का ब्याज दिया। ठीक है, आप मुझे 1,000 रुपये लौटाओगे। सर बिल्कुल लौटाओगे, मैंने 1,000 उधार दिया, बिल्कुल लौटाओगे। और 100 आप मुझे एक्स्ट्रा दोगे, तो आप मुझे एक्चुअल में कितना लौटाओगे? आप मुझे 1,100 रुपये दोगे, 1,100 रुपये। उस 1,100 रुपये को बोलते हैं अमाउंट, मतलब मिश्र धन, कि आपने मेरा मूलधन भी लौटाया और आपने मेरा ब्याज भी लौटाया, आपने मेरा प्रिंसिपल भी दिया और आपने मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी दिया। उसे बोलते हैं अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में कैसे चलती हैं ये सब चीजें वो आपको समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। हमेशा इस तरह से अज्यूम करना कि आप उधार देने वाले बंदे हो, आप एज अ इन्वेस्टर खुद को फील करना है। एज अ इन्वेस्टर मतलब कि आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी को उधार देके इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आप समझना इस चीज को। देखना, मैं बैंक में गया, मैंने P रुपए को बैंक में लगा दिया। क्या किया मैंने? P रुपए लिए और बैंक में लगा दिए कि जा तुझे दे दिए बैंक में। ठीक है, मैंने बैंक में लगा दी। सर बिल्कुल लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझना। मुझे बैंक में लगाया तो मुझे पता चला कि मुझे 1 साल में R% का ब्याज मिलता है। सर कितना मिलता है आपको ब्याज? R% का ब्याज मिलता है, R% का ब्याज। और मैंने उस पैसे को लगाया T समय के लिए लगाया। कितने साल के लिए लगाया? T समय के लिए लगाया। मतलब इतना मेरे पास पैसा था, मैंने R% मुझे ब्याज मिलता था और मैंने उसे लगाया T समय के लिए लगाया। सर ठीक है, सर एक्चुअल में आपको ब्याज कितना मिलेगा? मैंने बोला सर आपको मिलेगा P का R% इंटू T, R% इंटू T। आपको सर इतना ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, और जब मैं बैंक में से पैसा निकाल लूंगा तब मेरे पास इतना पैसा मिलेगा। मुझे कितना पैसा मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। इतना पैसा मिलेगा मुझे। ठीक है, ये क्या था सर? ये था सर सिंपल इंटरेस्ट। सारे फॉर्मूले बना के बताऊंगा, वेट करना बस थोड़ा सा। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 1 साल में R%, T साल में T%, तो P का T% रहता है सिंपल इंटरेस्ट, इसे बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सर बिल्कुल क्लियर है। ये मुझे वो पैसा जो मुझे बाद में लगेगा, मैंने बैंक में पैसा लगाया, 2 साल 3 साल कितने भी साल के लिए लगाया, बैंक में मुझे पैसा मिला, इतना पैसा मुझे वापस मिलेगा, इसे बोलूंगा मैं अमाउंट मतलब कि मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, तो आपके मन में कुछ चीजें आई कि सर फॉर्मूले बता दीजिए, तो मैंने आपसे बोला कि सिंपल इंटरेस्ट होता है P का R% रहता है, इसलिए मैं अपॉन में 100 लिख देता हूँ। R% रहता है ना, R% तो परसेंट को अपॉन में 100 लिख दिया, अपॉन में T। ये फॉर्मूला रहता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट का। सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमने बचपन में भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसके अलावा आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, P का, R का और T का। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, P का, R का, T का 3 फॉर्मूले आपको बताऊंगा, इनका मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, कभी यूज करूंगा कभी यूज नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा। क्या जो फॉर्मूले रहते हैं उन्हें मैं आपको जरूर बताऊंगा। इनका जनरली मैं फॉर्मूला का यूज बहुत कम करूंगा, मैं आपको लॉजिकल से क्वेश्चन करवाऊंगा कि लॉजिक क्या लगा रहा है। देखना, सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रिंसिपल पूछा जाए, समझना, सिंपल इंटरेस्ट के अलावा PRT में से आपको कोई भी चीज पूछी जाए, आप क्या करोगे? कुछ मत करना सर। क्या मत करना? आपको केवल SI इंटू 100 लिखना। क्या लिखोगे आप? SI इंटू 100। इतना तो लिख दोगे ना कि SI इंटू 100 लिख देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P पूछा है तो सर RT लिख देना, नीचे RT लिख देना। ठीक है, सर R पूछा जाए तो ऊपर SI इंटू 100 लिखना। क्या पूछा जा रहा है? R।
नीचे पी इंटू टी लिख देना। लिख दोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख देंगे, लिख देंगे। टाइम पूछा जाए तो क्या करोगे सर, ऊपर एस आई इंटू 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे ऊपर, एस आई इंटू 100। ठीक है सर, एस आई इंटू 100 लिखेंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, मैंने बोला पी इंटू आर लिखेंगे। टी इधर लिखा है तो इधर पी इंटू आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पी इंटू आर, पी इंटू आर। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये जानना जरूरी है, भले ही आप एग्जाम में लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। जो एग्जिस्ट करता है नॉलेज वो आपको पता होना चाहिए, जो नई बातें होंगी वो मैं आपको सिखा दूंगा। एक बार इन्हें देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, जब भी आपसे पी आर टी का फॉर्मूला पूछा जाए हमेशा क्या करोगे आप, ऊपर एस आई इंटू 100 लिख देना। क्या करोगे, एस आई इंटू 100 सर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन काम यहाँ पर रुकेगा नहीं आपका। क्या, आपका काम यहाँ पर रुकेगा नहीं, और आप इन चीज़ों से काम बना नहीं पाओगे अपना। क्या, आप इन चीज़ों से चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, वो चीज़ समझना। क्या, आपको अजम्पशन जरूर करना पड़ेंगे। क्या, आपको हर बार अजम्पशन पर काम करना पड़ेगा। कैसे, देखना देखना। मैंने बोला कि सर R% मिलता है एक साल में। एक सेकेंड में आपको इस तरह समझाता हूँ। R%, फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी R% इंटू टी। ये फॉर्मूला था सर, बिल्कुल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से नहीं लिख सकता, क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से नहीं लिख सकता? क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हो, हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। क्या, अपॉन में 100 था, परसेंट लगा दी मैंने, ये परसेंट का साइन लगा दी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हो गई। ये R% टी, ये क्या है सर, ये जो वैल्यू निकल के आई थी, मैं इसे बोलूंगा मैं इफेक्टिव रेट। क्या बोलूंगा इसे मैं बोलूंगा इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट, इसे क्या बोलूंगा सर, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट, ये क्या है, इफेक्टिव। मैं बीच बीच में आपसे बोलूंगा सर इफेक्टिव रेट बताइए, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का इफेक्टिव रेट होता है। ठीक है, इतना अभी समझना, अभी के लिए इतना समझना। कैसे कैसे सर, इसका मतलब बताइए। देखिए, मैंने आपसे बोला कि आपने बैंक में 1000 रुपये लगाया, 1000 रुपये लगाया, एक साल में आपको 10% मिलता है। एक साल में टाइम मैंने दे दिया आपको कि जो रेट है ना, जो रेट है वो 10% है सर टाइम। और मैंने बोला कि टाइम है 3 साल, 3 साल, टाइम कितना है, 3 साल। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इफेक्टिव रेट कितनी रहेगी, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट। सर आप बोलोगे सर एक साल में 10%, 3 साल में 10 या 30%, 30%। कितनी मिलेगी इफेक्टिव रेट, 30%। ठीक है, इफेक्टिव रेट कितनी आई सर, 30%। मतलब अगर मैंने 1000 का इन्वेस्ट किया, कितना, अगर मैंने 1000 का इन्वेस्ट किया है, 1000 का इन्वेस्ट किया है, तो मुझे 3 साल में 30% का रिटर्न मिलेगा। कितने परसेंट का मिलेगा सर, 30% का रिटर्न मिलेगा। 1000 का 30% कितना होता है, मैंने बोला सर 1000 का 30% होता है 300। 300 निकाल लोगे ना आप, परसेंट से 2 जीरो कटा, 100 को 10 गुणा 30 आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप अगर प्रिंसिपल दे रखा हो और आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो आप निकाल लोगे, निकाल लोगे ना सर, बिल्कुल निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि आपने प्रिंसिपल था 3000 रुपये, प्रिंसिपल था 3000 रुपये और रेट थी 10%, 10% और टाइम था 3 साल, 3 ईयर, तो आप मुझे अमाउंट बताइए। क्या बताओगे आप मुझे, अमाउंट। आप बोलोगे सर, क्या बोलोगे आप कि आप मुझे बताओगे कि इफेक्टिव रेट कितनी होगी, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट ही सिंपल इंटरेस्ट होती है। सिंपल इंटरेस्ट को इफेक्टिव रेट बोला जाता है। क्या, जो सिंपल इंटरेस्ट है वही इफेक्टिव रेट है। 10 या 30%, कितना आया सर, 30%। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, एक बार और बता देता हूँ। क्या, सिंपल इंटरेस्ट था वही इफेक्टिव रेट होती है। ठीक है, इस प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल मतलब जब सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू ये रहती है और रियल वैल्यू के लिए इसमें मल्टीप्लाई करते थे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे ये थी परसेंटेज वैल्यू, मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई रियल वैल्यू। ठीक, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सिंपल इंटरेस्ट है 30%, सिंपल इंटरेस्ट 30%। देखिए, एक बात मन में हमेशा बिठा लेना, क्या, जिस भी चीज़ के बारे में बात की जाती है, जो भी चीज़ आधार होती है, जैसे प्रिंसिपल इसमें आधार है, क्या है इसमें प्रिंसिपल, इसमें क्या है, आधार है, तो उसे माना जाता है 100%, 100%। ठीक है, क्या माना जाता है, 100%। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 30%, प्रिंसिपल 100%, तो आप बताइए अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना आएगा। मैंने बोला सर मैंने 100% का इन्वेस्टमेंट किया,
30% का रिटर्न मिला, तो एक्चुअल में मुझे 130% का अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 130% का अमाउंट। मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल पाओ। क्या? सीधा अमाउंट, मिश्र धन, सीधा मिश्र धन निकालोगे। इतना प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है मेरा? 3000। अगर आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए बाई चांस, तो 3000 गुणा 130% कर दोगे आप। 130%, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 13 3 39, 3900। 3900 आपको इतना पैसा वापस मिलेगा। आप बैंक से इतना पैसा रुपए कर लोगे। अब इतनी चीजें सर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 3 30%, 30% और 100%, 130%, 130%, इसका 130% निकालिए। 3000 का 130%, 3900। सर हम प्रिंसिपल, सॉरी क्या, हम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना सीख गए। अमाउंट निकालना सीख गए, ठीक है। अमाउंट निकालना सीख गए, ठीक है। अमाउंट आपको निकालना पता चल गया, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, अगर बाई चांस आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ जाए, प्रिंसिपल कैसे? देखिए, वो पूछेगा कि बताइए प्रिंसिपल क्या है। वो बोलेगा रेट है 5%, टाइम है 5 साल, टाइम है 5 साल, टाइम है 5 साल, और जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 5000 है। कितना है? 5000, 5000, 5000। बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, ये पूछेगा आपसे। कैसे निकालो? सर दिमाग ही नहीं लगाना। क्यों? देखना, आर गुणा टी सर 25%, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में आएगा 25%। कितना आएगा? 25%। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया सर? 25% आया, ठीक है। 25%। सर प्रिंसिपल क्या होता है? मैंने बोला जो प्रिंसिपल होता है ना, वो होता है 100%। क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? सॉरी, कितना होता है? 100%। 100% सर बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझना, एक बात समझना, क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 5000। मतलब कि 25% की वैल्यू आपको 5000 दे रखी है। तो बताइए 100% की वैल्यू क्या है? ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। मतलब कि 25% की वैल्यू आपको दे रखी है 5000, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? ये पूरी वैल्यू बन के, ये पूरी वैल्यू मेरे सामने निकल के आएगी प्रिंसिपल। 25 दूनी 50, 200 गुणा 20,000, 20,000, 2 और 1 3, 20,000। ये क्या आया? मैंने बोला सर ये प्रिंसिपल आ गया। आप कभी अब दिक्कत करोगे क्या? सर बिल्कुल कभी नहीं करेंगे, हम कभी इस चीज पर धोखा नहीं करेंगे। क्या? एक सेकंड हो ना, 1 से 5 साल में 5, ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना समझ में आता है मैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ भी ले लेना। ये पूरा जो लिख रहा हूँ वो पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में बन के आ जाता है। देखिए ये पूरा पीडीएफ बन जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आप लेना चाहो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। अब एक चीज और बचती है। क्या बचती है सर? देखना, एक चीज और बचती है। क्या बचती है सर? एक चीज और बची। क्या? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 25%। सिंपल इंटरेस्ट था 25%। सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। मैंने बोला 1/4, 1/4। देखिए जो नीचे दे रखा है ना वो प्रिंसिपल है, जो नीचे दे रखा है वो प्रिंसिपल है, जो ऊपर दे रखा है वो सिंपल इंटरेस्ट है। बस इतना समझ लीजिए। क्या? जो नीचे दे रखा है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्योंकि जो चीज जिस पर कैलकुलेट की जाती है वही नीचे वाली चीज होती है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पर काउंट किया जाता है। प्रिंसिपल है मेरा 4 यूनिट, प्रिंसिपल 4 यूनिट। मतलब कि सर 1 यूनिट की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5000, 5000 दे रखी है सर। और मुझसे पूछा है प्रिंसिपल, मतलब कि 4 यूनिट की वैल्यू। एक की वैल्यू 5000, 4 की कितनी आएगी? मैंने बोला सर 5 चौक 20,000, 20,000। आप मुझे बताइए ये तरीका अच्छा है कि ये तरीका अच्छा? सर आप बोलोगे ये वाला तरीका अच्छा है, ये वाला तरीका। बस आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, आपका काम खत्म। क्या? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, सब काम खत्म, ठीक है, ठीक है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। टाइम निकालना बड़ा सिंपल होता है। क्या? टाइम निकालना बड़ा सिंपल होता है। क्या? अगर आपसे बाई चांस कभी टाइम पूछ लेंगे, सर टाइम कितना है बताइए, तो टाइम निकालना बड़ा सिंपल काम होता है। टाइम को निकालना बड़ा सिंपल काम होता है। कैसे? वो बोलेगा क्या? प्रिंसिपल है 5000 रुपये, 5000 रुपये। कितना? 5000 रुपये, ठीक है। और बोलेगा कि जो रेट है ना, रेट है वो कितना है? मैं मान लेता हूँ कि 5% रेट है, वो 5% है, 5% आएगी, ठीक है। कितनी है? 5%, ठीक है, 250। और सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट वो है 1500 रुपये, 1500 रुपये। आप मुझे टाइम फाइंड करके बताइए। देखिए बड़ा सिंपल काम रहता है। क्यों?
देखिए, आप कुछ मत करना, आप कुछ मत करना, आप पहले ये कर लेना कि आप सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 साल निकालना। 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 1 साल में कितना ब्याज मिलता है। मैंने बोला कि सर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, 1 साल में मिलने वाला ब्याज, 1 साल में मिलने वाला ब्याज है 5%, 5,000 का 5%। 1 साल में सर इतना पैसा मिलता है मुझे, 1 साल में इतना पैसा मिलता है, कितना, 250। कितना मिलता है, 250, 250। देखिए, मैंने बोला कि 1 साल में 250 रुपये, 1 साल में 250 रुपये, तो 1500 रुपये कितने साल में मिलेंगे, 1500 रुपये कितने साल में मिलेंगे बताइए। देखिए, 1 साल में 250, 1500 कितनी साल में मिलेंगे बताइए। देखिए, 1 साल में 250, तो 1500 कितनी साल में मिलेंगे। मैंने बोला सर 0 से 0 काटा, 25 छंगा 150, 25 छंगा 150, मतलब 6 साल में आपको 1500 ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। 1 साल के लिए पैसा लगाऊंगा, 1 साल के लिए पैसा लगाऊंगा तो 250 रुपये मिलेगा। क्या, 1 साल के लिए पैसा बैंक में डाला तो 250 रुपये मिले, मुझे चाहिए 1500, तो 250 का भाग 1500 में दूंगा तो 6 साल मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 साल आ जाएगा। सर बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्या, कुछ दिमाग नहीं लगाना। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, ये लॉजिक हल था, लॉजिक वाली चीजें रहती। ठीक है, अब एक लास्ट चीज बचती है, बताइए क्या लास्ट चीज बचती है, बताइए क्या। मैंने बोला सर एक लास्ट चीज जो बची है ना वो है रेट निकालना। आप मुझे ये बताइए कि रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने माना कि प्रिंसिपल है 6,000 रुपये, क्या रेट निकालना है आपको। टाइम है मान लीजिए टाइम मान लीजिए कि 3 साल है, 3 साल, और जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो है 1,800 रुपये, 1,800। ठीक है, रेट परसेंट बताना है आपको, रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट। सर देखिए, SI ऑफ 1 ईयर, प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, ये रेट होती है, ये रेट होती है। क्या, जब भी आपसे रेट पूछी जाए ना तो आप ये देखना कि 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है मुझे। क्या, 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, वो प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत है। मैंने देखा सर 3 साल में 1,800 रुपये, 3 साल में 1,800 रुपये, 1 साल में कितना सर, 600 रुपये, 1 साल में 600 रुपये। ये जो 600 है ना वो 6,000 का कितना प्रतिशत है, 6,000 का कितना प्रतिशत है। मैंने देखा सर 600 से 600 काटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, 600 से ये कट गया, कितना बचा सर, 10%। रेट कितनी आई, 10%। रेट कितनी आई, 10%। मैंने आपको क्या, मैंने आपको 20 मिनट के अंदर, क्या मैंने आपको 20 मिनट के अंदर मैंने आपको प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट सबका सब सिखा दिया। अब आपको कुछ भी जरूरत नहीं। क्या, अब आपको जो जरूरत है ना वो है सर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की और लॉजिक लगाने की क्वेश्चन में, कि लॉजिक कैसे कैसे लग रहा है। क्या, क्वेश्चन में लॉजिक कैसे कैसे लग रहा है। अरे तेरी, देखिए इसकी PDF ले लेना है याद से, टेलीग्राम से। देखिए, हाँ ठीक, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। देखिए क्या हुआ, लता ने एक बैंक में 35,000 रुपये की राशि, कितने, 35,000 रुपये की राशि 11% की दर से, साधारण ब्याज की दर से जमा की। 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिला, कितना, 1 वर्ष के बाद। ठीक है, देखिए 1 साल में कितना ब्याज मिलता है। मैंने बोला सर 11%, 11%। ठीक है, 11%। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, 1 साल का ब्याज, क्योंकि टाइम 1 साल है और 11% रेट मिलेगी, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 11% रहेगा। कितना रहेगा, 11%। ठीक है, तो 35,000 का मुझे चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 35,000 का 11%। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 और 3 8, 3 8 5 और 0, 3,850 गुणा कर लोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये हो जाता है मेरा क्या, सिंपल इंटरेस्ट का आंसर। 3850 का मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बताइए। ये वाला क्वेश्चन बताइए। देखिए, वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये का निवेश किया जाता है। इन्वेस्ट कर रहा है मतलब ये प्रिंसिपल है। ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है। एक सेकंड, इसमें रेट देना भूल गया क्या। अच्छा, हिंदी में रेट नहीं लिखा, 10% रेट है, हिंदी में
दर है 10%, दर है 10%, ठीक है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इफेक्टिव रेट कितनी होगी। मैंने बोला कि सर इफेक्टिव रेट होती है, देखिए 1 साल में 10%, 3 साल में कितनी होगी। आप बोलोगे सर 10 दिए 30%, 10 दिए 30%, 10 दिए 30%, 30%, ठीक है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर, 30% मिलेगा। तो प्रिंसिपल का, अगर आपको क्या चाहिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, प्रिंसिपल का 5,000 का 30%, 5,000 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 50 गुणा 30 होता है 1500, कितना होता है 1500। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बड़े सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने स्टार्टिंग में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो सके। ये वाला देखिए, इसमें क्या पूछा है सर, रेट पूछी है, ठीक है। और रेट निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। रेट निकालना मैंने कैसे सिखाया था आपको, कि रेट परसेंट कितना होता है सर। सर ये बताइए कि प्रिंसिपल कितना है, SI ऑफ 1 ईयर कितना है, 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, इंटू 100%। मैंने देखा क्या कि सर टाइम है 6 साल और 4200 रुपये का ब्याज मिला है, ठीक है। मैंने देखा अगर 6 साल में 4200, तो 1 साल में कितना, 6-7 4200, 1 साल में 700 रुपये मिलते हैं। सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 700 रुपये मिलते हैं। बैंक में कितना रुपये लगाया था, प्रिंसिपल है ये क्या है, प्रिंसिपल जमा किए 29,400, ये बैंक में लगाए गए पैसे, इंटू में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ठीक है। ये 7 से काट दीजिए, 49 कितना आएगा, 7 से काटोगे 7 या 7 चौक 28, 7 दूनी 14, और 21 से कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 21, 50 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में आएगा 21, अपॉन में आएगा 21, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। 21 दूनी 42, 2 सही 8/11 आएगा आंसर, 2 सही 8/11 आंसर आएगा, ठीक है। 21 का भाग आप 50 में, ठीक है। अब रेट परसेंट निकालने में आप कभी दिक्कत नहीं करोगे, मेरी ये आपसे बात आए। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, देखिए जल्दी से, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये अगला क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसे करके दिखाइए आप एक बार। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो राशि क्या है। मतलब कि प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल कितना था। मैंने बोला कि 1 साल में 15%, 3 साल में 45%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 45%, 45%, कितना आएगा 45%। ये एक्चुअल में इफेक्टिव रेट निकाली में, ठीक है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है सर, 5 से काटो से 9/20 आएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाली में, क्या निकाली है, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था, जो नीचे वाली वैल्यू रहती है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, और ये ऊपर वाली वैल्यू रहती है ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। जी सर बिल्कुल, हमको ये बातें पता है, ये बातें हमको पता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसने क्या दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू उसने 7200 दे रखी। क्या दे रखी है, 7200 दे रखी। पूछा क्या है मेरे से, प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा, राशि मतलब प्रिंसिपल, मतलब 20 का मल्टीप्लाई करना है आपको बस। ये क्या आ जाएगा आपके सामने, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। 9 का भाग तो 800 आ जाएगा, 800 गुणा 2 कीजिए, 8 दूनी 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। 16,000 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 16,000, ऑप्शन नंबर ए। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, आपको मजा आया कि नहीं आया। देखिए बड़ा सिंपल सी स्टेप लिखना है आपको, क्या दिमाग नहीं लगाना। देखिए इससे ज्यादा कुछ मत करना, क्या इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना आप करने का, ठीक है। ठीक, क्लियर, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। देखिए एक व्यक्ति ने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर, एक व्यक्ति ने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। क्या किया, एक निश्चित राशि उधार ली। बंदे ने क्या किया, एक राशि थी वो उधार ले ली। सर बिल्कुल कोई दिक्कत बात नहीं। और 8 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार ली गई राशि से 5490 कम है, ठीक है। ये बड़ा हो गया लॉजिकल क्वेश्चन, ये हो गया लॉजिकल क्वेश्चन। क्या ये एग्जाम में फंसाया था, लास्ट ईयर आया था CGL 2022 में, और इसने एग्जाम में बच्चों को बड़ा कंफ्यूज किया था। बड़े ध्यान से समझना। क्या, देखिए
प्राप्त ब्याज, क्या सर? सिंपल इंटरेस्ट। उधार ली गई राशि मतलब प्रिंसिपल से इतना कम है, ठीक है। तो देखिए 1 साल में 8%, 8 साल में कितना होगा सर? 8 साल में कितना होगा? आप बोलोगे सर कि 1 साल में 8%, 8 साल में 64%, 64%। कितना? 64%, 64%। 64% के फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे? देखिए कुछ नहीं करना, इस परसेंट को अपॉन में लिख दिया, एक इस परसेंट को अपॉन में लिख दिया करो, 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 से काटो 16/25, ठीक है। जो नीचे वाली वैल्यू आती है ना, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू आती है सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है सर, बिल्कुल ठीक है। आप समझना क्या कह रहा है। देखिए ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, उधार ली गई राशि मतलब कि प्रिंसिपल से इतना कम है, मतलब इन दोनों का गैप कितना है? 16 और 9 25, 9 का गैप है। कितना? 9 का गैप है। और ये जो 9 है ना, 9 की वैल्यू दे रखी 5490। पूछा क्या है? उधार ली गई राशि। बताइए उधार ली गई राशि कितनी है? मैंने देखा सर प्रिंसिपल को बोलते हैं उधार ली गई राशि, मतलब इसमें बोला है 25 की वैल्यू क्या है? 25 की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल पूछा है आपसे। देखिए 9 से काटिए कितना आएगा? 9 छक्के 54, 9 एकम 9, 0 आया 610। 610 का गुणा कर दिए 25 में, कितना आएगा? 0 एंड में 5 0 और 5 0 और 5, ये देखा 0 और 5। ऑप्शन नंबर सी गुणा कर लीजिए आप। देखिए 5 एकम 5, 0 फिर 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाए। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। क्लियर? ठीक है। मैं आपको एक एक लैंग्वेज का मतलब बताता हूँ कि ये जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ठीक है सर, आ चुका है। कितना आंसर आया था इसका? 15,250, 15,250। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है। क्या करता है सर? 8,000 रुपये जमा करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 8 वर्ष बाद मिश्रण ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष बाद मिश्रण ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष बाद मिश्रण मतलब कि क्या पूछा है? 8 मिश्रण क्या मतलब क्या होता है? अमाउंट पूछा है, ठीक है। मैंने बोला सर सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये बताइए। सिंपल इंटरेस्ट कितना बताइए? लॉजिक लगाइए एक बार, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए 1 साल में 8%, 8 साल में 64%। कितना आएगा? 64%। 8 साल में कितना आएगा? 64%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या होता है? 4 कितनी? 4 एकम 4, 4 चंग 24 बटे में 25, 16/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। नीचे वाली वैल्यू को मैं प्रिंसिपल कहता हूँ और ऊपर वाली वैल्यू को मैं सिंपल इंटरेस्ट बोलता हूँ। कोई बात नहीं सर। अगर देखिए प्रिंसिपल 25 है, 16 सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मैंने बोला सर 16 + 25 कितना होगा? 16 + 25 मैंने बोला 25 + 16 कितना होता है? 6 5 1 41। अमाउंट कितना आया? 41 आया, ठीक है। इसने पूछा है मेरे से अमाउंट क्या क्या पूछा है? अमाउंट मतलब मिश्रण। 41 की वैल्यू पूछी। किसकी वैल्यू पूछी? 41 की। दे क्या रखा है? 8,000 रुपये मतलब प्रिंसिपल, मतलब कि 25 की वैल्यू इसने दे रखी है मुझे। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,000 दे रखी है। 25 की वैल्यू 8,000 दे रखी है और 41 की वैल्यू पूछी। बस इतना आपको करना है। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। देखिए 25 से काटी, 25 थी 75, 25 दूनी 50 और एक 0, ठीक है। एंड में 0 और 2 आएगा। देखिए 1 गुणा 2 कितना होता है सर? 1 गुणा 2 सर 2 होता है, 2 होता है। तो एंड में 0 और 2 आना चाहिए। एंड में 0 और 2 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए ये 0 तो एज इट इज आएगा, ये रहा, और 1 गुणा 2 2 आएगा, मतलब एंड में 0 और 2 आना चाहिए। मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी कि सर ये वाली लाइन कैसे आई, तो मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जरा प्यार से आप ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। क्या एक व्यक्ति ने 7.5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज दर पर 30,000 रुपये की राशि उधार ली, ठीक है। अपने कर्ज को चुकाने के लिए वह 5 साल के अंदर में कितना पैसा देगा? ठीक है, 5 साल के अंदर में कितना पैसा देगा? ठीक है, मान लीजिए मैं एक बंदा हूं, मैंने उधार लिया, आपने मुझे पैसा दिए 1,000। कितना दिया आपने मुझे? 1,000। मैं आपको 1,000 तो लौटाऊंगा ही, समझना। मैं आपको 1,000 तो लौटाऊंगा, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लौटाऊंगा। क्या? जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको प्रिंसिपल भी लौटाऊंगा जो आपने उधार दिया, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा सिंपल इंटरेस्ट भी लौटाऊंगा। मतलब कि मैं आपको P + SI लौटाऊंगा, प्रिंसिपल + सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मैं आपको अमाउंट लौटाऊंगा। उसने क्या पूछा मेरे से? अमाउंट पूछा है, ठीक है। देखना सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। देखना सर 1 साल में 7.5%, 5 साल में कितना होगा?
इसका गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 5 7 35 और 22 37%, कितना आएगा 37.5%, 37.5%, कितना है 37.5%, 37%। ये क्या आया सर, ये सिंपल इंटरेस्ट है कि इतना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर आपने परसेंट नहीं पढ़ा है तो आप मेरी डे 1 वाली क्लास जरूर देखना, उसमें मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन ले जाना बड़े प्यार से समझा रखा है, और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट की, जाके सभी क्लास आपको मिल जाएगी। 37.5% का मतलब होता है 3/8, मतलब कि नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, ऊपर वाली वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट कितना हुआ 8 और 3 11, अमाउंट कितना निकल के आएगा 11 अमाउंट निकल के आएगा अमाउंट। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना हम आपको बता दिया, ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया, आप समझना। 30,000 रुपए की राशि उधार दी, मतलब प्रिंसिपल, 8 की वैल्यू 30,000, क्या पूछा है अमाउंट मतलब 11 की वैल्यू, 8 का भाग दीजिए 11 का गुणा कर दीजिए, देखिए 8 8 3 24, 8 3 24 6 आएगा, 8 7 56, 4 आया, 8 5 40 0 आएगा, ठीक है। 0.5 एंड में 0.5 इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। 11 का गुणा कीजिए, ठीक है, 11 का गुणा 5, 5 और 7 12 2 हासिल की 1, 7 और 3 10 और 1 11 1 हासिल की 1, 3 और 1 4 41,250, 41,250 मतलब ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। ये 11 का मल्टीप्लिकेशन है कि 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक मैंने भी यूट्यूब पर डाल रखी है, ठीक है। आप सर्च कर लेना या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर स्क्रॉल करना, आपको कैलकुलेशन ट्रिक नाम से एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं आपको पूरी कैलकुलेशन सिखाता हूँ अच्छे से, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, ताकि मैं आपके लिए इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट डेली ला सकूं, ठीक है। डेली आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो अगले दिन आपको मिल जाएगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।